एवरीवन, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आपको यही आंसर लिख के आना है। तो करंट अकाउंट होता क्या है? करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो करंट अकाउंट हमें बताता है कि हमारे देश और दूसरे देशों के बीच गुड्स, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफ़र का लेन देन कैसे हो रहा है। The current account is an important part of balance of payment. It record all transactions related to goods, service, income and transfers between a country and the rest of the world. अब सवाल आता है कि करंट अकाउंट के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो पहला कंपोनेंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल ट्रेड। सबसे पहले विजिबल ट्रेड क्या होता है? विजिबल ट्रेड का मतलब है ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, उसको हम टच कर सकते हैं, मशीन्स को हम टच कर सकते हैं, क्लॉथ्स को हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इट इंक्लूड्स द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड। एक्सपोर्ट ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री। जब हम ये चीज़ें किसी दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। वाइल इम्पोर्ट लेड टू पेमेंट टू फॉरेन कंट्रीज़। और जब ये चीज़ें किसी दूसरे देश से हमारे देश में आती हैं तो उसे इम्पोर्ट कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल ट्रेड। अभी यहाँ पे इनविजिबल ट्रेड, इसका क्या मतलब है? इनविजिबल ट्रेड का मतलब है ऐसी सर्विसेज जिन्हें हम देख नहीं सकते, ना ही उनको हम टच कर सकते हैं। इंक्लूड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज हैं बट इन्हें हम देख नहीं सकते और इनको हम टच भी नहीं कर सकते। जब हम यही सर्विसेज किसी दूसरे देश को देते हैं तो उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना। और जब हम दूसरे देशों की सर्विसेज यूज़ करते हैं तो उसे हम सर्विसेज इंपोर्ट कहते हैं। ये है हमारा इंडिया। जब इंडिया अपनी सर्विसेज को बाहर भेजता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। या फिर इंडिया का कोई सामान बाहर जा रहा है तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। और जब इंडिया में कोई सामान आ रहा है तो उसे हम इंपोर्ट बोलते हैं। या फिर किसी और देश से इंडिया ने सर्विस ली तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। जब कोई चीज़ इंडिया से बाहर जा रही है तो उसको एक्सपोर्ट, और जब कोई चीज़ अंदर आ रही है तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। तो आई होप कि ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड कंपोनेंट है इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। इट इंक्लूड्स इनकम अर्नड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड एंड इनकम पेड टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली इनकम। जब इंडिया को इन्वेस्टमेंट से इनकम मिलती है तो उसको हम इनकम रिसिप्ट बोलते हैं। और जब इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकम देनी पड़ती है तो उसे हम इनकम पेमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। अगला कंपोनेंट है करंट ट्रांसफ़र्स। दीज आर वन साइडेड ट्रांसफ़र दैट डू नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। करंट ट्रांसफ़र का मतलब है पैसे या गिफ्ट भेजना बिना कोई गुड्स या सर्विस लिए, जैसे कि गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंसेज एंड फॉरेन एड्स। इसमें पैसा आता है या जाता है लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। कंक्लूजन, दस द मेन कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट आर, कौन कौन से थे मेन कंपोनेंट? गुड्स, सर्विसेज, इनकम एंड करंट ट्रांसफर्स। These transactions help in determining a country balance of payment position. तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि करंट अकाउंट में हमारे देश और दूसरे देशों के बीच होने वाले गुड्स, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफ़र्स के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसीलिए ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। बस इतना याद रखो कि करंट अकाउंट के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं: गुड्स, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफ़र। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में आपके साथ एक ट्रिक भी शेयर करी थी। इस ट्रिक के थ्रू आप इस आंसर को याद कर सकते हो। बस ये 4 वर्ड्स आपको याद रखने हैं: GSIT, गुड्स, सर्विस, इनकम, ट्रांसफ़र।
अगर ये 4 वर्ड आपको याद रहेंगे तो आप इजीली एग्ज़ाम में आंसर को लिख पाओगे. So students, this is how you can write this answer in your exam in a simple and scoring way. I'll see you in the next video with another important question. Thank you.